नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, हाई कोर्ट में अगर आपको चपरासी बनना है, आपको स्टेनोग्राफर बनना है, आपको ड्राइवर बनना है तो आपके लिए सुनहरा मौका है। टोटल 3306 पोस्ट पर आपका भर्ती आया हुआ है और इसका जो अप्लाई स्टार्ट है वो 4 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो चुका है और अंतिम जो तिथि है वो 24 अक्टूबर 2024 तक है। तो दोस्तों, आप जल्दी से जाइए, ऑनलाइन कीजिएगा, लेकिन उससे पहले इस पूरे वीडियो को देखकर समझ लीजिए कि सिलेबस क्या मांगा गया है, योग्यता क्या मांगा गया है, क्या क्या आपको क्राइटेरिया पूरा करना है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। अगर सरकारी भर्ती की तैयारी, सरकारी नौकरी की तैयारी अगर आप करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो आपसे संबंधित लेकर आऊं, सरकारी भर्ती से संबंधित लेकर आऊं, सबसे पहले आप तक जा पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं और आगे देखते हैं। सबसे पहले हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड ग्रुप डी भर्ती 2024। टोटल पोस्ट की बात करें तो 3306 है। अप्लाई डेट की बात करें तो 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, अंतिम जो तिथि है 24 अक्टूबर 2024 तक है। फी की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 800 रुपया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपया है, एसी और एसटी के लिए 600 रुपया है। एज की बात करें तो मिनिमम आपका 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आपका 40 वर्ष होना चाहिए। ग्रुप डी के सिलेबस की हम चर्चा करें तो हिंदी, इंग्लिश, जीएस और मैथ, यही सब्जेक्ट आपको 4 पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देना है, यहाँ पे स्टेज 1 और स्टेज 2 यानी कि 2 स्टेज में आपका एग्जाम होगा। स्टेज 1 में 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स होगा, टाइमिंग 90 मिनट होगा और नो निगेटिव होगा। सब्जेक्ट वही रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, जीएस और मैथ। सेम आपको स्टेज 2, यहाँ भी आपको 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, टाइमिंग 90 मिनट, नो निगेटिव। स्टेज 2 में भी और सब्जेक्ट सेम रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, जीएस और मैथ। ये जब ग्रुप डी आपको यहाँ पे मैंने बताया। अब आइए जो लोग ग्रुप सी वाले लोग हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ग्रुप सी में आपका स्टेनोग्राफर है, ड्राइवर है, इत्यादि और भी पद है। तो लगभग सभी का आपका सेम सिलेबस है। थोड़ा सा जैसे ड्राइवर वाले हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस है और जो स्टेनोग्राफर है उनके लिए टाइपिंग है। लगभग सिलेबस सबका सेम है। यहाँ पे देखिए, हिंदी आपका रहेगा सब्जेक्ट में, इंग्लिश रहेगा, जीके रहेगा, मैथ रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स रहेगा, टाइमिंग 90 मिनट होगा। टाइपिंग यहाँ पे आपका होगा, हिंदी का स्पीड जो होना चाहिए 25 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए, इंग्लिश का स्पीड जो होना चाहिए 30 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए। वहीं पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो टाइपिंग हिंदी का आप कीजिएगा तो 25 मार्क्स का भी होगा, यानी कि 25 अंक आपको वो टोटल टाइपिंग है। लेकिन उसमें आपको मिनिमम 10 अंक लाना जरूरी है। अगर 10 अंक से आपका कम आता है तो आपको फेल माना जाएगा। वहीं पे आपको 25 मार्क्स का इंग्लिश का भी है और इसमें भी मिनिमम आपको 10 मार्क्स लेकर आना जरूरी है। अब आइए हम ड्राइवर की बातें करते हैं। अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ड्राइवर के लिए क्या क्या आपको यहाँ पे सिलेबस होना चाहिए। तो स्टेज 1 आपका एग्जाम होगा। स्टेज 1 में हिंदी, इंग्लिश, जीके और मैथ, सेम यही सब्जेक्ट रहेगा। 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा, टाइमिंग 90 मिनट होगा। स्टेज 1 आपका कंप्लीट हुआ। स्टेज 2 में आपका क्या होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा। आप जब गाड़ी चलाते हैं तो उसका आपको टेस्ट देना पड़ेगा और फॉर्म भरते वक्त आपको ध्यान देना है कि आपके पास तो जो क्वालिफिकेशन जो 12th मांगा गया है इसमें वो तो होना ही चाहिए, साथ में ड्राइवरी लाइसेंस भी होना चाहिए। दोस्तों, इसके बारे में हम आपको लेकर चलते हैं नोटिफिकेशन पर। वहाँ पे एक एक करके हम आपको सभी पोस्ट के लिए, किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता मांगा गया है, सब कुछ वहाँ पे संपूर्ण डीपली हम बातें करते हैं और किस किस पोस्ट पर आपका ये भर्ती आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उच्च न्यायालय इलाहाबाद रिक्तियों की सूचना, उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ केंद्रीकृत भर्ती 2024-25। ये जो भर्ती है आपको इलाहाबाद के तरफ से, उच्च न्यायालय के तरफ से आया हुआ है। ये आपका यहाँ पे क्लियर दिया गया है, संक्षिप्त विज्ञापन है और ये 4 तारीख के दिन आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा और उस दिन आपको फुल डिटेल्स नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उस दिन भी मैं एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन लगभग सारी बातें इसमें शॉर्ट नोटिस में भी आपको बता दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालय के केंद्रीकृत भर्ती 2024-25 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती हेतु उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं।
उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप एक ही पद के लिए आवेदन कीजिएगा। आपको अगर इच्छा है, अगर आपके पास योग्यता है, तो एक से ज़्यादा भी पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें विस्तृत विज्ञापन में दिए गए प्रत्येक पद के अनुसार अलग अलग आवेदन करना होगा। रिक्तियों का विवरण निम्नवत है। दोस्तों, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं दूसरे पद के लिए भी आवेदन करूं, या जैसे कि इसमें आपको ग्रुप डी है, ग्रुप सी है, तो ग्रुप डी में भी अगर आप आवेदन करना चाहते हैं या ग्रुप सी में भी आवेदन करना चाहते हैं तो आप आराम से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि जैसे कि ग्रुप सी का आपने आवेदन कर दिया तो उसका फ़ी आपने पहले दे दिया, फिर ग्रुप डी का फिर से आवेदन कीजिएगा और वहाँ भी आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। अब आइए हम आते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपको ग्रुप सी की भर्तियाँ को दिखाते हैं। यहाँ पे 1 नंबर में क्रम संख्या आपको दिया गया है और यहाँ पे ग्रुप सी की भर्ती है। आशु लिपिक श्रेणी 3 पद नाम है। यहाँ पे देखिएगा, इसका जो योग्यता मांगा गया है स्नातक एवं नाइलिट ये डायक सोसाइटी द्वारा निर्गत CCC प्रमाण पत्र 25 या 30 शब्द प्रति मिनट जो गति होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग, हिंदी और अंग्रेजी का, हिंदी का 25 होना चाहिए और अंग्रेजी का 30 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए रिक्तियों की जो संख्या दिया गया है, ये दिया गया है 583 और वहीं पे हिंदी के लिए 517 है और अंग्रेजी के लिए आपको 66 है। एज की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच आपका आयु यहाँ पे दिया गया है, जिसमें 1/7/2024 से आपका एज काउंटिंग हो रहा है। और यहाँ पे आपका वेतन भी दिया गया है 5200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे 2800 है। यहाँ पे ये 2 नंबर पे, यहाँ पे श्रेणी ग संवर्ग पद आपको 1 नंबर में दिया गया है कनिष्ठ सहायक और 2 नंबर में है देव प्रशिक्षु। इसका जो आपको योग्यता रखा गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट एवं डायक सोसाइटी द्वारा निर्गत CCC प्रमाण पत्र एवं 25-30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग होना चाहिए। इसमें जो पदों की संख्या है 1054 है टोटल, जिसमें कनिष्ठ सहायक के लिए 932 है और देव प्रशिक्षु के लिए 122 है। एज आप देखिएगा तो सेम है 18 वर्ष से 40 वर्ष और एज का जो काउंटिंग होगा 1/7/2024 से ही होगा। आपको यहाँ पे बता दें इसका जो वेतन है 5200 से लेके 20,200, ग्रेड पे 2000 का है और दूसरा जो है यानी कि देव प्रशिक्षु वाला 5200 से 20,200, ग्रेड पे इसका 1900 है। अब ये 3 नंबर पे हम आते हैं और 3 नंबर यहाँ पे कहा जा रहा है कि ड्राइवर का ये भर्ती है। ये जो भर्ती है 3 नंबर, ये किसका है तो ड्राइवर का है। इसमें आपको हाई स्कूल होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक अगर आप सिर्फ पास है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको 4 पहिया वाहन चलाने की वैध लाइसेंस 3 वर्ष से कम अवधि के न हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 3 वर्ष से कम आपके पास लाइसेंस है 4 चक्का चलाने का तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और टोटल सीटों की संख्या 30 है और 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच वाले आयु वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। और 1/7/2024 आपका जो एज काउंटिंग का ये लगभग सब में 1/7/2024 ही दिया गया है। 5200 से 20,200 आपका वेतन है और ग्रेड पे जो है वो 1900 रुपया आपका है। यहाँ पे देखिए 4 नंबर, ये आपको ग्रुप डी की नौकरी के लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं, यानी कि श्रेणी घ में आप देखिएगा तो यहाँ पे क्लियर आपको दिया गया है ट्यूबवेल ऑपरेटर। यहाँ पे देखिए श्रेणी घ में कई पद है, ट्यूबवेल ऑपरेटर है, प्रोसेस सर्वर है, अर्दाली है, चपरासी है, कार्यालय चपरासी है। उसके बाद 4 नंबर में यहाँ पे देखिएगा तो वाटरमैन है और स्वीपर है, माली है, कुली है। 5 नंबर में देखिएगा स्वीपर है। इसमें अलग अलग आपको योग्यता मांगा गया है। योग्यता यहाँ देखिएगा तो सबका अलग अलग अपना योग्यता है। जैसे कि
ये ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे दिया गया है इसका योग्यता जूनियर हाई स्कूल एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या उसके समकक्ष संस्था से 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने ITI कर रखा है तो 1 वर्षीय अगर सर्टिफिकेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या उसके समकक्ष अगर कोई भी डिग्री अगर आपके पास है 1 वर्ष का तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोसेस सर्वर में आपसे 2 नंबर में कहा जा रहा है सिर्फ हाई स्कूल अगर पास है, मैट्रिक पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 नंबर में कहा जा रहा है जूनियर हाई स्कूल। जूनियर हाई स्कूल यानी कि अगर आपने हाई स्कूल नहीं भी पास किया है या आपके पास 8वीं का डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 नंबर कहा जा रहा है जूनियर हाई स्कूल, ये सेम कंडीशन वही है। और 5 नंबर कहा जा रहा है कक्षा 6 छठा पास का अगर सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपको दिया गया है 1600, यहाँ पे देखिएगा 1639 टोटल पोस्ट है और एज सेम है 18 से 40, एक साथ 2024 से आपका एज का काउंटिंग हो रहा है। और वेतन जो है वो आपका ग्रेड पे जो है 5200 से लेकर 20,200 है और ग्रेड पे जो है 1800 है। और पद संख्या 5 के लिए देखिए यहाँ पे जो वेतन है ये फिक्स किया गया है। पद संख्या 5 के लिए 6,000 रुपया फिक्स कर दिया गया है। कक्षा 6 जो स्वीपर कम फरस है तो इसको 6,000 रुपया आपको वेतन किया गया है। दोस्तों इसमें हम बता दें कि जो अप्लाई आपका स्टार्ट हो रहा है 4 अक्टूबर 2024 से और अंतिम जो तिथि है वो 24 अक्टूबर 2024 तक है। रिक्तियों की संख्या यहाँ पे देखिएगा, रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। आरक्षण के लाभ उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं उत्तर प्रदेश के अन्य श्रेणी में योग्य उम्मीदवार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस संदर्भ में समय समय पर निर्गत एवं उच्च न्यायालय द्वारा लागू विनिष्ट आदेशों के अधीनों का अनुमान्य होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो उत्तर प्रदेश के निवासी है, जो लोग यूपी के निवासी हैं, उन्हीं लोग को आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। बाकी लोग आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य से देख रहे हैं तो ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बस ये होगा कि आप जनरल कैंडिडेट बनकर अप्लाई कीजिएगा, यानी कि जो आरक्षण का लाभ होगा वो आपको नहीं मिलेगा। आप जनरल कैंडिडेट बनकर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं वीडियो आपसे संबंधित लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक जा। दोस्तों उम्मीद है कि आप सब कुछ इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में संपूर्ण डीपली आप समझ गए होंगे। फॉर्म जाइए, ऑनलाइन कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कर डालिए, मैं भी कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो कर लीजिए आप हमें सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं वीडियो आपसे संबंधित लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक जा मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।